नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम बिश्नोई स्वागत करता हूं आपका अपनी इस क्लास में, जहां पे हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में जो हम अब पढ़ रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका हम बेसिक पार्ट पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। तो जिन लोगों ने वो बेसिक पार्ट नहीं पढ़ा है, सबसे पहले तो आप उस वीडियो को देखें और फिर आगे बढ़ें। आपका जो समझ में आने का प्रोसेस है वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को पूरा देखा करो, ताकि आप जो अच्छे अच्छे सवाल मैं कराता हूं उन सब को पढ़ सकें। ठीक है, तो बिना देरी के आज हम अपने प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास शुरू करते हैं और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरू करता हूं। ठीक है, टाइप बाय टाइप हम हर टॉपिक को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आज की वीडियो का है, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है 1000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य या व लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। ये आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे। ठीक है, समझिए, कह रहा है कि 600 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, यानी कि 600 रुपए में बेचने पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। मैंने इस तरीके से लिख लिया। और 1000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो एक हो रहा है लाभ कितने रुपए में बेचने पर, 1000 रुपए में बेचने पर। तो विक्रय मूल्यों के बीच में कितने का रुपए का अंतर है, 400 रुपए का अंतर है। अच्छा, तो जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जितनी हानि है उतना ही लाभ है। अब आपको मैं बताऊं कि हानि हमेशा होती है माइनस। हानि किस में होती है, माइनस में, और लाभ किस में होता है, प्लस में। तो ये जब दोनों बराबर हैं तो 1:1, लेकिन ये माइनस ये प्लस। हानि भी एक, लाभ भी एक, लेकिन ये माइनस ये प्लस, क्योंकि हानि होती है माइनस में और लाभ होता है प्लस में। तो अगर हम यहां पे इन दोनों का बीच का अंतर देखें तो बताइए जरा, -1 और +1 के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, -1 और +1 के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, अगर आपसे +5 और +3, -5 -3 और -5 +3, अगर इन 3 संख्याओं को आप देखिए, अगर इनके बीच अंतर पूछा जाए तो क्या करोगे। +5 +3 के बीच अंतर कितने का, 2 का। -5 -3 के बीच अंतर कितने का, 2 का। और -5 और +3 के बीच अंतर कितने का, 8 का। क्या होता है, अगर दो प्लस की संख्याओं के बीच अंतर पूछा जाता है तो बस घटा दो। अगर माइनस की संख्याओं के बीच अंतर पूछा जाए तो बस घटा दो। लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस की संख्या के बीच अंतर पूछा जाता है तो उसको जोड़ा जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर एक माइनस है और एक प्लस है, तो -1 और +1 के बीच अंतर कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। अब इस अंतर का मान, यहां पे विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 400। तो 2 का मान 400, तो 1 का मान कितना, 200 रुपए। ठीक है, तो 1 का मान 200 रुपए, तो इसका मतलब 200 ही रुपए की हानि होती होगी और 200 ही रुपए का लाभ होता होगा। इतना हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो आप ऐसे समझिए, अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 600 रुपए में बेचने पर 200 रुपए की हानि हो रही थी। तो 600 रुपए में बेचने पर अगर 200 रुपए की हानि हो रही थी तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 800 रुपए। अगर 600 रुपए में बेचने पर 200 की हानि हो रही है तो इसका मतलब वस्तु कितने की है, 800 की है। इस चीज को हम यहां से भी याद कर सकते हैं। अगर 1000 रुपए में बेचने पर 200 रुपए का लाभ हो रहा है तो वस्तु कितने की है, 800 रुपए की। दोनों तरफ से ज्ञात किया सकता है। तो यह वस्तु का हमारा क्रय मूल्य हो गया कितना, 800 रुपए। अगर हमें लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर सकते हैं, भाई लाभ भी 200 का, हानि भी 200 की प्रतिशत बराबर है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं 200 रुपए का लाभ या हानि जो भी है कितने पे, 800 रुपए पे गुणा 100। तो 200 + 800, 4 से कितना, 25%। इसका मतलब लाभ या हानि दोनों ही कितने प्रतिशत हैं, 25% है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका है। कुछ लोग, ठीक है, आपसे या एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि भाई 600 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है 600,
प्लस 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो क्या करो, 600 और 1000 को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो 1602 बटे 800, तो ये क्या आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है कि 800 रुपये क्रय मूल्य है। अब 800 रुपये क्रय मूल्य है और 600 रुपये में सामान को बेच रहे हो, तो हानि कितने की, 200 रुपये की। तो 200 रुपये की हानि, या फिर 800 रुपये के सामान को 1000 में बेचोगे तो 200 का लाभ, तो लाभ हानि 200 की दोनों। तो 200 की लाभ या हानि कितने पे, 800 पे गुणा 100, तो कितना आएगा, 25%। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने इससे क्यों बताया, तो मैंने इसलिए बताया, आगे के क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन क्या था, एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें लाभ और हानि दोनों कंडीशन में बराबर बराबर थी। लेकिन आगे के क्वेश्चन में देखना कि लाभ हानि अलग अलग हो सकती हैं, उनका अनुपात अलग अलग हो सकता है, कोई किसी का कितना गुना हो सकता है। फिर उस क्वेश्चन में आप उलझ जाओगे, उसको इससे नहीं कर सकते। इससे केवल वही क्वेश्चन हो सकता है जिसमें लाभ और हानि बराबर हो। तो ऐसा क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको आप इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन अब हमारे पास है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए का बेचना होगा। ठीक है, ये बात की बात है, यानी कि हमें पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना है। समझिए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा। कह रहा है 800 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ है, मैंने लिख दिया, चलो 800 रुपये में बेचने पर लाभ हुआ है, और 275 रुपये में बेचने पे क्या हुई है, हानि हुई है। यहाँ पर लिख दिया 275 रुपये में बेचने पे हानि हुई है। अब बताइए यहाँ पे विक्रय मूल्यों के बीच में कितने रुपए का अंतर है। तो 800 और 275 रुपये के बीच में 525 रुपये का अंतर है। आप देख सकते हो कितने रुपए का अंतर है, 525 रुपये का अंतर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 800 रुपये में हुआ लाभ 275 रुपये में हुई बेचनी हानि का 20 गुना है, यानी कि हानि अगर 1 है तो लाभ कितना है, 20 है। हानि 1 तो लाभ कितना, 20। अब ध्यान रखिए, हानि होती है माइनस में और लाभ होता है प्लस में। हानि किस में होती है, माइनस में, और लाभ होता है किस में, प्लस में। इन दोनों का अंतर 1 + 1 माइनस जोड़ेंगे कितना, 21, और जबकि यहाँ पे अंतर 21 का मान कितना दिया है, 525। इसको सोल्व करेंगे, 21 दूनी 42, 10 21 पंजे 105, तो 1 का मान कितना आएगा, 25 आएगा। 1 का मान कितना आएगा, 25 आएगा। अब लाभ निकाल लीजिए, हानि निकाल लीजिए, जो भी आपका मन करे वो निकाल लीजिए। जैसे मैं लाभ निकाल लेता हूँ, 1 का मान 25, तो 20 का मान आएगा 25 दूनी 50, 500 रुपये। इसका मतलब जो लाभ है वो 500 रुपये है। अब 800 रुपये में बेचने पर, ठीक है, सामान को 500 रुपये का लाभ हो रहा है। 800 रुपये में बेचने पर लाभ कितना आया, 500 रुपये आया, तो वो सामान कितने का था, 300 रुपये का। भाई 800 में बेचने पे 500 का लाभ हो रहा है, तो जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 300 रुपये। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये है। या इधर से भी कर सकते हो, 1 का मान 25, तो इसका भी 25 हो गया, यानी कि हानि 25 रुपये की है। अब 275 रुपये में बेचने पर 25 रुपये की हानि हो रही है, तो सामान कितने का था, 300 का था। ठीक है, तो दोनों तरफ से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, 300 रुपये। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाए, तो अब आप बचा दीजिए। ये तो बहुत आसान है, 300 रुपये को के सामान को अगर 25% के लाभ पे बेचोगे, यानी कि 125/100 पे, तो सामान कितने का बिक जाएगा, तो 25 या 75, 300, तो कितने का बिक जाएगा, 375 रुपये का बिक जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। अब अच्छा एक बात सोचिए, जो वो हम तरीका पढ़ रहे थे 800 + 275/2, उस तरीके से इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाभ और हानि बराबर नहीं है, 20 गुना है। जबकि ये जो तरीका है, इससे आप इस प्रकार का हर क्वेश्चन कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बढ़िया लगा होगा। इसका एक आध क्वेश्चन और करते हैं और फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले टाइप की तरफ। दोस्तों, बिल्कुल उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, वह 950 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 7:6 है। यानी कि हानि
और लाभ का जो अनुपात है वो 7:6 है। ध्यान रखिए, हानि माइनस होता है और लाभ प्लस होता है। ठीक है, तो अंतर कितने का? 13 का। यहाँ पे अंतर 13 का है, जबकि विक्रय मूल्यों में जो अंतर दिया है 820 950 वो कितने का है? 130 का। 13 की वैल्यू 130, 1 की वैल्यू 10 हो गई। तो इसका मतलब जो हानि है वो 70 रुपए है और जो लाभ है वो कितना है? 60 रुपए है। अब या तो हानि की तरफ से या लाभ की तरफ से किसी से भी क्रय मूल्य आप ज्ञात कर सकते हो। हानि 70 रुपए है, तो 820 रुपए में बेचने पर अगर 70 रुपए की आपको हानि हो रही है, 820 रुपए में बेचने पर 70 रुपए की हानि हो रही है, तो सामान कितने का है? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 820 प्लस 70 बराबर कितना? 890 रुपए। या तो यहां से याद करिए या देखिए कि अगर 950 रुपए में बेचने पर 60 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है, तो सामान कितने का है? 950 और इसमें 60 रुपए का लाभ घटा दीजिए तो 890 रुपए। तो किधर से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा से देखिए। तो दोस्तों, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और इसमें देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन से हम इसको शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी जब हम पढ़ रहे हैं तो किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या है? 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, तो 25 वस्तुओं का एसपी बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि 20 वस्तुओं के सीपी के। सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो 25 का विक्रय मूल्य बराबर है 20 के क्रय मूल्य के। कुछ मत करिए, आप एसपी बटे सीपी यानी कि विक्रय और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। चाहे क्रय बटे विक्रय, चाहे विक्रय बटे क्रय, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एसपी अपॉन सीपी बराबर हो जाएगा 20 बटे 25, 5 से काट सकते हैं, 4 बटे 5, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात कितना आया? 4 बटे 5। और अब क्रय मूल्य के सामने वाला क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के सामने वाला विक्रय मूल्य। तो आप देखिए, क्रय मूल्य 5 रुपए, विक्रय मूल्य 4 रुपए, तो हानि कितने रुपए की? 1 रुपए की। और हानि किस पे निकाली जाती है? हमेशा क्रय मूल्य पे। तो 1 रुपए की हानि 5 पे गुणा 100, तो जो हानि का प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा? 20%। यानी कि इस सौदे में हानि का प्रतिशत कितना होगा? 20%। एक बार और समझिए, 25 का एसपी बराबर 20 का सीपी, एसपी बटे सीपी बराबर उधर 20 बटे 25 यानी कि 4 बटे 5। अब एसपी के सामने एसपी, सीपी के सामने सीपी, यानी कि 5 रुपए क्रय मूल्य, 4 रुपए विक्रय मूल्य, तो हानि हो रही है कितने की? 1 की। अब किस पे? क्रय मूल्य पे, तो 1 की हानि 5 पे गुणा 100, हानि का प्रतिशत 20%। ठीक है, तो इस तरीके के आसान क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें थोड़े से अच्छे लेवल पर हम चलते हैं। दोस्तों, अब इसी प्रकार का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, उसको हम पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। यदि 16 सेब का क्रय मूल्य 10 सेब के विक्रय मूल्य, 12 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य तथा 6 आम का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो 1 सेब, 1 संतरा व 2 आम बेचने पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, 16 सेब का क्रय मूल्य सीपी बराबर है 10 सेब के विक्रय मूल्य यानी कि 10 के एसपी के बराबर। तो अगर मैं सेब की बात करूं तो सीपी बटे एसपी यानी कि क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10 बटे 16, 2 से काटोगे 5 बटे 8, यानी कि सेब का क्रय मूल्य 5 रुपए है और विक्रय मूल्य 8 रुपए है। तो 1 सेब, क्योंकि सेब हमें कितना बेचना है? 1, तो 1 सेब पर लाभ कितने रुपए का मिल रहा है? 3 का। रुपए का नहीं, इस अनुपात के हिसाब से 1 सेब पर लाभ कितने का मिल रहा है? 3 का। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है 12 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य, तो ऐसे ही 12 का सीपी बराबर है 16 के एसपी के, यानी कि 12 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के। तो इसका सीपी बटे एसपी मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? 16 बटे 12, 4 से काटोगे
तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि क्रय मूल्य कितना रुपए, 4 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना रुपए, 3 रुपए, यानी कि संतरे पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। यहाँ पर लिख देता हूँ सेब और यहाँ पर लिख देता हूँ संतरा। तो संतरे पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो एक संतरे पर कितने की हानि हो रही है, एक संतरे पर हानि हो रही है कितने की, 3 की। ये हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अब तीसरी चीज आप देखिए कि 6 आम का क्रय मूल्य यानी कि 6 का सीपी बराबर है 4 आम के विक्रय मूल्य के यानी कि 4 के एसपी के। तो सीपी बटे एसपी जब हमने निकाला तो कितना आया, 4/6 या 2/3, यानी कि क्रय मूल्य 2 रुपए, विक्रय मूल्य 3 रुपए। तो लाभ हो रहा है आम पर कितने का, 1 का। अब आप मुझे बताइए एक आम पर कि 1 सेब, तो 1 सेब पर लाभ कितना, 3, तो लाभ तो प्लस होता है। एक संतरा, एक संतरे पर हानि हो रही है कितने की, 3 की, तो हानि माइनस होती है। और 2 आम, जब एक आम पे 1 रुपए का लाभ तो 2 आम पे लाभ कितने का, 2 का। तो ये कट गया, यानी कि 1 सेब, 1 संतरा और 2 आम पर जो लाभ है वो कितने का है, 2 रुपए का। अब प्रतिशत निकालना है, बटे में सीपी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीपी कितना, अब एक बात बताइए, 1 आम का सीपी कितना, 5, भाई टोटल सीपी रखना पड़ेगा। 1 संतरे का सीपी कितना, 4, और 1 आम का सीपी कितना, 2, तो 2 आम का सीपी कितना, 4, यानी कि टोटल क्रय मूल्य कितना, ये तो 4 और 4 8 और 5 कितना, 13। तो 2 रुपए का लाभ हो रहा है 13 रुपए पे, गुणा 100, आंसर आ जाएगा 200/13%। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये कोई सामान्य क्वेश्चन नहीं था, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, समझिए। 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, दोनों प्रकार से समझिए, बहुत आसान है। 23 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। सबसे पहले समझिए कि क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ की कंडीशन क्या होती है, लाभ की कंडीशन में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। आप जानते हैं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो लाभ कैसे निकाला जाता है भाई, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो तो क्या निकल जाता है, लाभ निकल जाता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ होता है। अब समझिए 23 वस्तुओं को बेचने पर तो क्या करेंगे, 23 वस्तुओं को बेचने पर तो यहां पर दोनों के साथ मैंने क्या लिख दिया, 23, दोनों के साथ क्या लिख दे, 23, 23 का एसपी माइनस 23 का सीपी। तो ये हो गया 23 वस्तुओं को बेचने पर। अब 23 वस्तुओं को बेचने पर जो भी लाभ हानि होगा वह इस प्रकार से निकलेगा, बराबर कितना लाभ होता है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 3 के एसपी के बराबर। तो इस पूरी लाइन को हमने ऐसे लिख दिया कि 23 का एसपी माइनस 23 का सीपी बराबर है 3 के एसपी के। अब क्या करना है कि ये 3 का एसपी इधर 23 का एसपी इधर आगे घट जाएगा, तो 23 और इधर आगे 3 घटेगा तो बचेगा 20 का एसपी बराबर 23 के सीपी के, यानी कि 20 का विक्रय मूल्य बराबर 23 के क्रय मूल्य के। अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मैं एसपी और सीपी का अनुपात ले सकता हूं, तो एसपी बटे सीपी बराबर हो जाएगा 23/20, यानी कि विक्रय मूल्य 23 रुपए, क्रय मूल्य 20 रुपए। तो 20 रुपए का सामान 23 का बिक रहा है, तो 3 रुपए का लाभ कितने रुपए पे, क्रय मूल्य 20 रुपए, तो 3 रुपए का लाभ 20 रुपए पे गुणा 100, तो 20 पंजे 100, 5 तिया 15, यानी कि लाभ का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 15% होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर ये हानि होती तो हानि
में क्या बड़ा होता है, क्रय मूल्य बड़ा होता है। तो मैं लिखता CP माइनस SP बराबर हानि और फिर इस लैंग्वेज के हिसाब से उसको कर देता। ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। दूसरा जो तरीका है वो आप अपने ऐसे ही कर सकते हो बिना कुछ लिखे। देखिए कैसे कर सकते हैं। 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो जो लाभ हानि जिसमें भी दिया हो, क्रय में भी दे सकता है, विक्रय में भी दे सकता है। तो विक्रय मूल्य को हमने मान लिया 1 रुपये, लाभ हानि विक्रय मूल्य में दिया है तो 1 रुपये मान लिया कि विक्रय मूल्य 1 रुपये है। ठीक है, तो जब 23 वस्तुओं को बेचा होगा तो 23 रुपये मिले होंगे और 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि 3 रुपये का लाभ हुआ। तो 23 रुपये हमने बेचा सामान और उसमें हमें 3 रुपये का लाभ हो गया, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था, 20 रुपये। 23 रुपये का सामान हमने बेच दिया, ठीक है, और 3 का लाभ हो गया, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ, 20 रुपये। तो 20 रुपये क्रय मूल्य और लाभ कितना था, 3 गुणा 100। तो 20 पंजे 100 और 5 दिया 15%। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में नहीं आया होगा, एक बार और समझो। मैंने कहा कि 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो जिसमें भी लाभ हानि दिया है, विक्रय में लग दिया है ना लाभ हानि, 3 के विक्रय के बराबर। तो विक्रय को 1 रुपये मान लो कि मान लो एक वस्तु 1 रुपये की बिकती है, तो जब 23 वस्तुएं बेची होंगी तो 23 रुपये की बिकी होंगी, तो 23 रुपये में बेचा सामान और 3 के विक्रय के बराबर लाभ हुआ और 1 का विक्रय 1 माना है तो 3 रुपये का लाभ। तो 23 रुपये का सामान बेचा और उसमें 3 रुपये का लाभ है। तो 23 रुपये का सामान बेचा और उसमें 3 रुपये का लाभ है, तो इसका मतलब सामान था कितने का, 20 का। क्रय मूल्य 20 आ गया। अब क्रय मूल्य आ गया तो लाभ हानि निकाल दो, तो नीचे 20 और ऊपर लाभ कितना, 3 गुणा 100। तो कितना, 20 पंजे 100 5 दिया 15%। तो बिना कुछ लिखे ऐसे ही समझ के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना ये कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसमें अगले टाइप पर बढ़ेंगे। दोस्तों उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बार क्या है, हानि। और हानि कैसे निकाली जाती है, हानि की कंडीशन में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो हानि निकाली जाती है CP माइनस SP बराबर हानि, ऐसे निकाली जाती है। अब वस्तुएं कितनी बेची जा रही हैं, 25। तो यहाँ तो दोनों में क्या लिख दिया, 25 25, यानी कि 25 के क्रय में से जब 25 के विक्रय को घटाओगे तभी हानि निकलेगी। तो 25 वस्तुओं को पूरा बेचने पर हानि कितनी होती है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 के CP के बराबर, बस ये 5 के क्रय के बराबर। अब क्रय में क्रय जुड़ेगा, ठीक है, तो 25 का CP उधर 5 का CP इधर आके घट जाएगा, तो हो जाएगा 20 का CP और इधर हो जाएगा 25 का SP। ठीक है, उधर जाके प्लस हो गया। CP बटे SP करोगे तो CP बटे SP बराबर हो जाएगा 25 बटे 20। अब देखिए क्रय मूल्य CP के सामने क्रय मूल्य है, SP के सामने विक्रय मूल्य है। तो 25 रुपये का सामान 20 रुपये में बिक रहा है, हानि हो रही है 5 की, कितने पर, क्रय पर। क्रय कितना है, 25। तो 5 की हानि 25 पे गुणा 100, 5 पंजे 25 और 5 से कितना, 20%। यानी कि हानि कितने प्रतिशत हो रही है, 20% हो रही है। ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात वही, अगर हम वैसे ही करें सोच के तो कैसे होगा, देखो 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि इस बार किस में दे रखी है, क्रय में। तो हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना रुपया है, 1 रुपया है। क्रय मूल्य को 1 रुपया मान लिया। तो 25 वस्तुओं को बेचा, तो 25 वस्तु जो बेची हैं उनका क्रय 25 हो गया। जब एक का क्रय 1 माना है तो 25 वस्तुओं का क्रय 25 हो गया। तो 25 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक है। और 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी कि 1 का क्रय 1 तो 5 का क्रय 5, तो 5 की हानि हो रही है। तो 25 रुपये वस्तुओं का क्रय मूल्य है और 5 रुपये की हानि हो रही है बेचने में, ठीक है। तो एक बात बताओ, लाभ हानि क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 रुपये है और हानि कितने की हो रही है, 5 की, गुणा 100, 5 पंजे 25 और 5 से कितना, 20%। तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ लिखे भी हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। वरना अगर इतना शॉर्ट समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो इस प्रकार का ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के लेते हैं इस प्रकार का, फिर हम बढ़ेंगे अगले टाइप्स की ओर। तो दोस्तों हमारे पास इस प्रकार का
एक और क्वेश्चन है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 19 वस्तुओं को 625 रुपए में खरीदा गया, यानी कि ये 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य है कितना, 625 रुपए। 19 वस्तुओं को 625 रुपए में खरीदा गया। इन्हें बेचने पर, किन वस्तुओं को, 19 वस्तुओं को, तो इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन है। अब समझिए कि पहले इस लाइन को देखिए कि 19 वस्तुओं को 625 रुपए में खरीदा गया और इन्हें बेचने पर, इन्हें कितने, इन्हीं 19 वस्तुओं को, तो 19 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि कब होती है, सीपी माइनस एसपी बराबर क्या होती है, हानि। तो कितनी वस्तुएं बेची गई थी, 19, तो 19 और कितने की हानि हुई, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 6 के एसपी के बराबर। ये पूरी लाइन हो गई। अब एसपी में उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 19 का सीपी बराबर 19 और 6 25 का एसपी, यानी कि मैं अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात बता सकता हूं। सीपी अपॉन एसपी बराबर हो जाएगा 25/19, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 25 तो विक्रय मूल्य कितना, 19 हो गया। अब आपको एक बात बताइए कि 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे कितना रखा है, 625। तो जब आपको 25 की वैल्यू 625 दे रखी है तो कितना गुना हो रहा है, 25 गुना। तो विक्रय मूल्य 19 का भी जब आप 25 गुना करेंगे तो 19 पंजे 95 का 5 हासिल लगे 9, 19 दूनी 38 और 9 कितना, 47, यानी कि 675 रुपए। इसका मतलब है कि 19 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 675 रुपए है, क्योंकि ये 19 वस्तुएं हैं। भाई ये जो 625 रुपए क्रय मूल्य है ये 19 ही वस्तुओं का है ना, तो 25 की वैल्यू 625 है, 25 गुना तो 19 की वैल्यू 475 रुपए हो गई। तो हमें बताना एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो अगर 19 का एसपी बराबर है 475 तो एक का एसपी बराबर हो जाएगा 19 दूनी 38, 9 19 पंजे 95, यानी कि कितने रुपए, 25 रुपए। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 25 रुपए आएगा। मैं एक बार और बता देता हूं, 19 वस्तुओं को 625 रुपए में खरीदा गया, ठीक है, चलो ये बात की बात है। इन्हें बेचने पर, यानी कि 19 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि सीपी माइनस एसपी बराबर हानि, तो 19 का सीपी माइनस 19 का एसपी बराबर 6 का एसपी। सोल्व किया तो सीपी बटे एसपी बराबर 25/19, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अनुपात है वो कितने का है, 25/19 का। अब 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको दे रखा है, ध्यान रखना 19 वस्तुओं का क्रय दे रखा है तो निकलेगा भी 19 का विक्रय। तो 19 का क्रय जब आपको 625 दे रखा है तो 25 की वैल्यू 625, तो 25 गुना तो 19 का 25 गुना यानी कि 475 रुपए, यानी कि 19 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 475 है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 25 रुपए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी, ऐसे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, तो ये हमारा टाइप था। अगर इस टाइप का कोई और क्वेश्चन होगा तो उसको हम अगली वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए भाई कि कैसा समझ में आ रहा है, पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है, किस तरीके के क्वेश्चन और करने चाहिए। ठीक है, और फिर से वही बात, वीडियो को अंत तक देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, टाटा, अलविदा, गुड बाय।